हाँ जी, तो कैसे आप सभी लोग? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल एएससीसी। दिस इज अ कॉमर्स एजुकेटर आदित्य सिंह। तो क्लास आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चेंज इन पीएसआर, जिसको मैं बोलता हूँ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये अकाउंटेंसी का हमारा थर्ड चैप्टर है। अगर मैं डीके गोयल की बात करूँ तो डीके गोयल में ये वाला चैप्टर गुडविल के साथ ही है। बट अगर आप टीएस ग्रेवाल की बात करें तो उसमें अलग अलग चैप्टर है। ठीक है, पुरानी बुक्स में भी अलग अलग चैप्टर है। सेकंड चैप्टर आपका गुडविल है, थर्ड चैप्टर हमारा पीएसआर है। तो क्लास अभी तक हमने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप डिटेल में समझ लिया। ओके, मैंने उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेलीग्राम में मेंशन करे हैं, तो आप टेलीग्राम लिंक फटाफट से डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। वहां पे सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज, एमसीक्यूज और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ है मैं वहां पे अपलोड करता रहता हूँ। ठीक है, और जो भी अभी तक हमारे चैप्टर हुए हैं, जैसे कि हमारा गुडविल कंप्लीट हो चुका है, हमारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप कंप्लीट हो चुका है, तो उसकी कंप्लीट चैप्टर की पीडीएफ जो मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ वो वहां पे मेंशन है। तो प्लीज आप वहां पे जाके फटाफट से ग्रुप ज्वाइन करके डाउनलोड कर लीजिए। तो आज का हमारा चैप्टर है चेंज इन पीएसआर। तो इस वाले चैप्टर में क्लास हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं फटाफट से ओवरव्यू कर लेते हैं एक बार। सबसे पहली चीज हम सीखेंगे सर, गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आगे के जो भी चैप्टर है, जैसे कि जो हमारी फर्स्ट बुक में चैप्टर है एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन, तो आगे के सभी चैप्टर सीक्वेंस में चलने वाले हैं और वो इसी चैप्टर पे बेस है। यहीं पे हम गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकालना सीखेंगे और फिर उसको एडमिशन में अप्लाई करेंगे। ओके, तो हम डायरेक्ट एडमिशन में जाने से पहले ये वाला चैप्टर पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे हम गुडविल के ट्रीटमेंट, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व और प्रॉफिट और लॉस है उसका ट्रीटमेंट सीखेंगे। यहीं पे मैं आपको रेवोल्यूशन अकाउंट, पीसी और बैलेंस शीट बनाना सिखाऊंगा, जिससे कि आप आगे जाके जब हम एडमिशन में जाएंगे तो हमको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो क्लास इस चैप्टर को बिल्कुल फोकस के साथ अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो एग्जाम्स में आता है, बोर्ड एग्जामिनेशन में हमेशा पूछा जाता है इससे सवाल। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पर्टिकुलर इस चैप्टर को मैं 3 से 4 पार्ट या 5 पार्ट में खत्म कर दूंगा, फिर उसके बाद हम एडमिशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर पहले पार्ट के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला कंटेंट जो है हमारा, डिटर्मिनेशन ऑफ गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सबसे पहले हम समझने जाएंगे कि गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता क्या है। तो बेटा ध्यान से मेरी बात को सुनना। जब भी कोई भी पार्टनर, न्यू पार्टनर आता है, या फिर जब भी एग्जिस्टिंग पार्टनर अपने आपस के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर रहे होते हैं, सर मैंने आपको पहले से ही सिखाया था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा, हमने फंडामेंटल में भी जब पीएलईपीपी बनाया है, तो पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते थे। देन वो प्रॉफिट कहाँ पे जाता था? पीएलईपीपी का हमारा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाके ट्रांसफर होता था। तो पीएसआर क्या होता है? पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है। ठीक है, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ भी हो सकता है, 1:1 इक्वल भी हो सकता है, 2:1 भी हो सकता है, 3:2 भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या गिवन है। अगर आपके क्वेश्चन में कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, जैसे कि 2:1, 3:2, तो हम हमेशा क्या मान के चलेंगे कि जो ओल्ड रेशियो है पार्टनर का वो इक्वल होने वाला है। ठीक है, तो एक बात बच्चों ध्यान से सुनना मेरी, जब भी पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, जब भी पार्टनर अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे, एक पार्टनर गेन करेगा, एक पार्टनर को फायदा होगा और एक पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा। ठीक है, जो सेक्रीफाइस करेगा उसके कारण दूसरे पार्टनर को फायदा होगा, वो गेन करेगा। ओके, जो गेन करेगा वो गेन इसलिए कर रहा है क्योंकि एक पार्टनर ऑलरेडी सेक्रीफाइस कर रहा है अपना शेयर। तो सर, पार्टनरशिप में एक बंदा अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कम कर लेता है, सेक्रीफाइस कर लेता है और एक गेन कर लेता है, तो सर ये ऐसा क्यों होता है कि वो अपना सेक्रीफाइसिंग अपना शेयर क्यों देगा किसी को? देखो, उसके बदले जो गेनिंग पार्टनर होता है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को गुडविल कंपनसेट करता है। अभी मैं फिलहाल आपका फर्स्ट टॉपिक के बारे में ही डिस्कशन करूंगा, गुडविल वाले पार्ट को हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, तो फटाफट से समझ लेते हैं कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो होता क्या है। ओके, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो एक ऐसा रेशियो है जहाँ पे एक या एक से ज्यादा पार्टनर फर्म के अपना शेयर क्या करते हैं, प्रॉफिट शेयर सेक्रीफाइस करते हैं किसी दूसरे पार्टनर के फेवर में। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, मैं हूं राम, तो राम ने अपना शेयर किसके फेवर में रिलीज कर दिया। ओके, मैं अपना शेयर का कुछ हिस्सा शाम को दे दिया। जैसे फॉर एन एग्जांपल बता रहा हूँ, एग्जांपल लेके कि मैं राम हूँ और मैंने शाम को क्या कर दिया, अपना शेयर सेक्रीफाइस कर दिया। मैंने अपना शेयर सेक्रीफाइस करा तो उसको जाके क्या हुआ, गेन हुआ। तो सर हमारा मेन चीज क्या है, हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालना पड़ता है, और काफी क्वेश्चंस में हमको न्यू रेशियो भी निकालना पड़ेगा। न्यू रेशियो कब निकालेंगे सर? हम एडमिशन में न्यू रेशियो निकालना सीखेंगे। बट मैं जो आपके साथ अभी क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ उसमें हम न्यू रेशियो भी सीखने वाले हैं। ओके, तो चलिए फिर फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर। ठीक है, पार्टनर्स का क्वेश्चन में आपको ओल्ड प्रॉफिट शेयर दे रखा होगा।
सर अगर ओल्ड प्रॉफिट शेयर नहीं दे रखा तो मैं क्या मान के चलूंगा, मैं इक्वल मान के चलूंगा। अगर 2 पार्टनर है तो 1:1, अगर 3 पार्टनर है तो 1:1:1। ओके, तो हम इक्वल मान के चलते हैं पार्टनर का पुराना शेयर, और उसमें से क्या माइनस करते हैं, नया प्रॉफिट शेयर माइनस कर देते हैं। तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, पार्टनर का सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल के आ जाएगा। देखो स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन में मेरे से गेनिंग रेशियो नहीं पूछ रखा, ठीक है, हम वैसे मैं आपको केवल एक ही फॉर्मूला बताना चाहता हूँ कि आप ये वाला फॉर्मूला कर लीजिए। इसी की हेल्प से मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है। अभी आगे हम प्रॉब्लम करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। ओके, बट अगर कभी कभार पूछ लेता है कि आप गेनिंग रेशियो निकाल के दिखाइए, तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू प्रॉफिट शेयर माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयर। फर्म में आपको ऑलरेडी न्यू प्रॉफिट शेयर दे रखा होगा, अगर नहीं दे रखा होगा तो आपको निकालना पड़ेगा न्यू प्रॉफिट शेयर, और उसमें से ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस करना पड़ेगा। तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है और कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। ओके, तो गेनिंग रेशियो बेसिकली होता क्या है, गेनिंग रेशियो एक ऐसा रेशियो है जहाँ पे एक या एक से ज्यादा पार्टनर गेन करेंगे प्रॉफिट, ठीक है, अपना प्रॉफिट शेयर गेन करेंगे। पहले हो सकता है सर उनका प्रॉफिट शेयर कम हो, अब वो क्या कर रहे हैं, अपना प्रॉफिट शेयर बढ़ा रहे हैं। वो बढ़ा क्यों रहे हैं सर, बढ़ाएंगे थोड़ी, एक जना सेक्रीफाइस कर रहा होगा तो उसको ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, तो वो गेन कर रहा है, वो फायदा हो रहा है उसको, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्रीफाइस पार्टनर बाय वन और मोर पार्टनर, क्योंकि कोई ना कोई पार्टनर अपना शेयर क्या करता है, सेक्रीफाइस करता है, जिसके कारण एक दूसरे पार्टनर को क्या हो जाता है, गेन हो जाता है। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें कुछ ऐसा इन डेप्थ में समझाने वाला नहीं है, मैं फटाफट से आपको सीधा सोल्यूशन पे लेके चलता हूँ, सीधा हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। मैं इस पर्टिकुलर पार्ट के आपको 2 क्वेश्चंस कराऊंगा, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा। तो चलिए फिर फटाफट से स्टार्ट करते हैं, बहुत इजी है। देखो जो आपको ये पीएसआर वाला पार्ट है ना, पेपर में इतना नहीं आता, पेपर में एमसीक्यू की फॉर्म में आता है, और एमसीक्यू की फॉर्म में भी एडमिशन का पार्ट आएगा। बस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहीं से आपका बेस डेवलप होगा। आपको एडमिशन में जाके भी सेक्रीफाइसिंग गेनिंग की जरूरत पड़ेगी, आप रिटायरमेंट में जाएंगे तभी भी आपको गेनिंग सेक्रीफाइस की जरूरत पड़ेगी। तो आपका बेस यही है, चैप्टर 3 जो कि चेंज इन पीएसआर है, वहीं से आपका बेस बनेगा। आप ऐसा नहीं करें कि सीधा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, फिर बीच के दो दो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, गुडविल एंड पीएसआर, उसको स्किप करके सीधा बड़े चैप्टर पे आ रहे हैं एडमिशन पे। ये दोनों चैप्टर आपका बेस बनाएंगे। ओके, भले ही इनका बोर्ड एग्जामिनेशन में कम वेटेज है, बट ये आपका बेस बनाने में बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं। तो फटाफट से हम डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, पहले क्वेश्चन में ही आपको सब चीज क्लियर हो जाने वाली है कि सर ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ओके, जैसे कि आप देखते हैं कि अमित एंड सुमित आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। ओके, अमित एंड सुमित 2 पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है आपको 2:1। इट वॉज डिसाइडेड बाय देम टू शेयर प्रॉफिट एंड प्रॉफिट इक्वली। फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, ये अपना प्रॉफिट शेयर इक्वल रखने वाले हैं फ्रॉम 1 अप्रैल 2003। ओके, आपको इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालना है। ठीक है, देखो बहुत आसान है। सबसे पहले हम देख लेते हैं सर हमारा ओल्ड रेशियो कितना है। अमित और सुमित का ओल्ड रेशियो कितना है, 2:1 है। ओके, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है सर, सॉरी, न्यू रेशियो कितना गिवन है क्वेश्चन में, न्यू रेशियो आपको 1:1 गिवन है। तो सर सबसे पहले हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकलेगा, अभी हमने फॉर्मूला देखा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओके, तो अगर मैं अमित का सेक्रीफाइसिंग निकालने चलूं तो देखते हैं सर कैसे निकलेगा। अमित का ओल्ड रेशियो कितना है, 2:3। मैंने आपको सिखाया था 2:1 है। तो ये अमित है, ये सुमित है। तो अमित को मैं कैसे लिखूंगा, मैं अमित को 2:3 लिखूंगा, सुमित को कैसे लिखूंगा, 1:3 लिखूंगा। आई होप आपको ये सब चीजें पता है ऑलरेडी, क्योंकि हमने ये चीज गुडविल में भी देखी है, और हमने ये चीज फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में भी देखी है। तो फटाफट से देखते हैं, ओल्ड रेशियो कितना है अमित का, 2:3। न्यू रेशियो कितना है, 1/2। ठीक है, सर इनका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा इनका 6। ओके, सो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 2 जा 6 एंड 2 3 जा 6, तो कितना हो जाएगा, 4 - 3। अमित कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, अमित 1/6 सेक्रीफाइस कर रहा है। ओके, अमित 1/6 शेयर क्या कर रहा है, अपना सेक्रीफाइस कर रहा है। ओके, सर फटाफट से हम सुमित का भी निकाल के देख लेते हैं। सुमित का कैसे निकलेगा, सुमित का ओल्ड रेशियो कितना है, 1/3। न्यू रेशियो कितना है, 1/2। सेम एलसीएम 6 ही है, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6। तो ये कितना आ गया, 2 - 3/6। तो ये कितना आ रहा है, माइनस का 1/6। हमेशा याद रखना बेटा एक चीज, वैसे तो मैं अभी आपको दोनों मेथड से बता रहा हूँ, अभी मैं आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी सिखाऊंगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो मैं अभी कर ही रहा हूँ आपके सामने, और गेनिंग रेशियो भी अभी सिखाने वाला हूँ। तो एक बेटा एक चीज हमेशा याद रखना कि जब भी आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे, और आपका अगर पॉजिटिव फिगर आ रही है, जैसे 1/6 आपका पॉजिटिव आ रहा है, तो आपका अमित पार्टनर क्या कर रहा है सर, सेक्रीफाइस कर रहा है। ओके, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर ये माइनस है, सेक्रीफाइस तो इसे करना चाहिए। बेटा ये जो माइनस है ये गेन कर रहा है, सुमित गेन कर रहा है।
अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो मैं भी आपको गेनिंग रेशियो के साथ सिखा दूंगा, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, अगर आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा रहे हो और यहाँ पे माइनस आता है तो इट मीन्स ये कौन सा पार्टनर है, गेनिंग पार्टनर है, और ये कौन सा पार्टनर है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, ओके। ये चीज आपको मदद करेगी कब, जब आप गुडविल के क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि आप बार बार गेनिंग रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं निकालेंगे। अभी फिलहाल मैंने सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला है, तो फटाफट से गेनिंग रेशियो भी निकाल लेते हैं। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, अभी हमने पीछे देखा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो सिंपली न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करते हैं। न्यू रेशियो अमित का कितना है, अब इसको मैं ए लिख रहा हूँ, अमित का न्यू रेशियो कितना है, 1/2, और ओल्ड रेशियो कितना है अमित का, 2/3, ओके। सुमित का कितना है, 1/2, और ओल्ड रेशियो कितना है इसका, 1/3, ठीक है। सेम वही एलसीएम, एलसीएम ले लीजिए सेम, ठीक है। लो आपको क्लियर हो जाएगा, जो आपको डाउट हो रहा है ना कि सर वो माइनस है तो वो कैसे है, अभी आपको 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। -1/6 एंड 1/6। तो सर अब समझ आया कि जो सुमित है, सुमित का अगर मैंने गेनिंग रेशियो निकाला तो सुमित का ये पॉजिटिव फिगर आ रही है, तो सुमित क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, ओके। और अमित क्या कर रहा है, अमित अपना शेयर क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। तो हमको अभी फिलहाल इस वाले चैप्टर में केवल गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकालना ही सीखना है, और कुछ नहीं। आपके इस वाले चैप्टर से गेनिंग सेक्रीफाइसिंग के ऊपर इतने सवाल नहीं बनते हैं। वो रिवोल्यूशन में ही बनेंगे, जब आप गुडविल करेंगे तभी बनेंगे, जब आप रिजर्व्स की कैलकुलेशन करेंगे तभी बनेंगे ऐसे सवाल, ठीक है। कभी एमसीक्यू में आ सकता है 1 नंबर का सवाल कि आप गेनिंग रेशियो इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो बता दीजिए, और वो भी कब आएगा, जब आप एडमिशन करेंगे। तो ये आपका केवल बेस है, यहाँ से हम बेस तैयार करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर होगा। जैसे कि आप देख लो, अमित और सुमित का पुराना रेशियो कितना था, 2:1, न्यू रेशियो कितना है, 1:1। साफ पता लग रहा है अमित ने यहाँ पे सेक्रीफाइस करा अपना एक शेयर, एक हिस्सा सेक्रीफाइस करा, तभी तो वो जाके इक्वल हुआ, और इसने गेन कर लिया होगा यहाँ पे, सिंपल सी बात है। तो वो चीज हमको इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से पता लग गई। तो चलिए थोड़ा सा और एडवांस क्वेश्चन की तरफ आते हैं फटाफट से। यहाँ पे दे रखा है, ललित, मुकुल एंड चेतन आर प्रॉफिट आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। तो ललित, मुकुल और चेतन तीन पार्टनर है, इनका प्रॉफिट कितना है बेटा, 1:1:1 है, ओके। इट वॉज डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर चेतन विल गेट 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। चलो ये क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस है, ठीक है, प्लीज फोकस करना। वो बोल रहा है कि चेतन फ्यूचर में प्रॉफिट का 1/5 हिस्सा ले लेगा, ठीक है। अब सर यहाँ पे केवल मेरे को न्यू पीएसआर निकालने को बोल दिया, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग निकालने को बोल दिया, तो बच्चा यहाँ पे फंस जाता है कि सर अब हम यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि चेतन कितना ले रहा है, 1/5 शेयर ले रहा है। देखो मैं आपको समझा के चलता हूँ, अभी मेरे को इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉफिट गिवन नहीं है, प्लीज ध्यान से मेरी बात को सुनना। अभी इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी प्रॉफिट नहीं गिवन है कि पार्टनर्स का प्रॉफिट कितना है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप जब भी एडमिशन में भी आएंगे, एडमिशन के क्वेश्चंस भी करेंगे, तो वहां पे हमेशा हर एक सिचुएशन में आप प्रॉफिट को क्या मान के चलेंगे कि प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है ₹1, ठीक है। अगर मैं चेतन की बात करूं, चेतन 1 प्रॉफिट में से अगर ₹1 का प्रॉफिट है और ₹1 के प्रॉफिट में से 1/5 हिस्सा ले लेता है, ठीक है। अगर ₹1 के प्रॉफिट में से 1/5 हिस्सा ले लेता है, तो अगर आप सिंपल एलसीएम लेंगे तो सर 4/5, फोर प्रॉफिट का 4/5 शेयर क्या दोनों ही पार्टनर में बढ़ जाएगा, ललित और मुकुल में। खुद सोचिए दिमाग लगा के कि सर अगर प्रॉफिट ₹1 का है और उस ₹1 में से 1/5 हिस्सा चेतन ले लेता है, तो 4/5 किसके पास बचेगा, ललित और मुकुल के पास बचेगा ना, क्योंकि चेतन तो 1/5 ले गया, ओके। तो सर ऐसी सिचुएशन में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं न्यू पीएसआर, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से देखना। सर अब 4/5 हिस्सा बचा है किसके पास, ललित के पास। तो ललित का ओल्ड शेयर कितना था, 1:1:1, तो हम इसको 1/3 मान लेते हैं। ललित का कितना आ गया, 4/15, ठीक है। मुकुल का कितना आ गया, मुकुल के पास भी इतना ही बच गया, 4/5 का कितना पार्ट, 1/3, तो कितना हो गया सर, 4/15। अगर मैं चेतन की बात करूँ तो चेतन के पास ऑलरेडी 4/5 है, सर हमको नीचे डिनोमिनेटर सेम करने हैं तो कर लेते हैं फटाफट से। तो कितना हो गया, 12/15। आई होप आपको यहाँ तक मेरी बात समझ आई होगी। तो सर तीनों ही पार्टनर का न्यू रेशियो कितना है, तीनों ही पार्टनर का न्यू रेशियो कितना है, 4:4:12। क्या सर ये सिंप्लीफाई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 4 1 4, 4 1 4, 4 3 12। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, तीनों ही पार्टनर का, कौन कौन से पार्टनर है, ललित, मुकुल एंड चेतन। ललित,
मुकुल और चेतन, इनका न्यू रेशियो कितना आया सर हमारा निकल के? 1:1:3, 1:1:3। आई होप आपको यहाँ तक मेरी बात समझ आई होगी कि मैंने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकाला। पहले हमने क्या करा, प्रॉफिट को 1 माना, 1 एज्यूम करा। चेतन ने 1 रुपए के प्रॉफिट में से 1/5, 1/5 हिस्सा ले लिया। तो ललित और मुकुल के पास कितना बचा? 4/5 शेयर बचा। तो 4/5 शेयर को अगर वो आपस में बांट लेंगे तो उनका न्यू रेशियो निकल के आ गया 4/15, 4/15। बट सर मेरे को न्यू रेशियो तीनों ही पार्टनर का देखना है, तो मुझे इसका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, तभी तो मैं उसको रेशियो की फॉर्म में लिख सकूंगा। अगर आपने फ्रैक्शंस और रेशियो प्रीवियस क्लासेस में 9th 10th लेवल तक, 8th लेवल तक फ्रैक्शंस और रेशियो बेसिक बेसिक भी पढ़े, तो आपके लिए बहुत इजी एडमिशन और पीएसआर के क्वेश्चन लगा। ओके, मेरे पास न्यू रेशियो है सर। ओल्ड रेशियो कितना है ऑलरेडी? 1:1:1, तो फटाफट से निकाल लेते हैं, कोई भी इशू नहीं है। कैसे निकालेंगे सर? ललित का निकाल लेते हैं। मैं क्या निकाल रहा हूँ अभी? सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल रहा हूँ। देखो बेटा, मैं इस क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो नहीं निकालूंगा, मैं आपको इसी में बता दूंगा कि कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है, कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करेंगे तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल जाएगा। तो ललित का ओल्ड रेशियो कितना है? 1/3। और न्यू रेशियो कितना है? 3:4:5, 1/5। मुकुल का कितना है? 1/3 ओल्ड रेशियो, न्यू कितना है? 1/5। और चेतन का कितना है ओल्ड रेशियो? 3/3, वेट, 3/5। ओल्ड रेशियो कितना है? 1/3। और न्यू रेशियो कितना है? 3/5। सेम, अब जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन करा था, एलसीएम कितना है? 15 एलसीएम है, तो फटाफट से सॉल्व कर लो। 3 5 15, 5 3 15। ठीक है, 5 - 3, 2/15। यहाँ पे भी 2/15 हो जाएगा। यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो 15, सेम। 5 3 15, 15 - 9 कितना होता है? 6/15। आई होप यहाँ तक आपको मेरी बात समझ आ गई। ठीक है, कुछ नहीं करा मैंने वापस से सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करा, तो मुझे तीनों ही पार्टनर का क्या निकल के आ गया सर? तीनों ही पार्टनर का मेरे पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल के आ गया। आई होप आपको यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। तो सर हम इसको लिखेंगे कैसे? अगर तीनों पार्टनर का सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है निकाल लेते हैं। 2 2 और 6, सिंप्लीफाई करेंगे। 2 1 2, 2 1 2, 2 3 6। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है तीनों पार्टनर का? 1:1:3। आई होप आपको मेरी बात यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ आ रही होगी। बहुत आसान क्वेश्चंस है, ठीक है, कुछ भी डिफिकल्टी वाले सवाल नहीं देखने को मिलेंगे आपको। बहुत आसान चीज़ें है, आपका आसानी से हो जाएगा अगर आपको अपने कंसेप्ट पे बिल्कुल फोकस के साथ अगर आप पढ़ रहे होंगे मेरी क्लासेस। ठीक है, तो ये अभी फिलहाल फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, अभी फिलहाल फर्स्ट पार्ट है। मैं अभी इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता। सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो के मैंने ऑलरेडी बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज रखे हैं। प्लीज़ आप वहाँ पे विजिट करें और फटाफट से वहाँ से सोल्यूशन लगाइए। ओके, फिलहाल आपका होमवर्क के लिए ये वाला क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 3 पार्टनर है XYZ, इनका ओल्ड रेशियो कितना गिवन है? 5 3 और 2। सर दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। तो सर न्यू रेशियो कितना गिवन है इनका? 1:1:1। बस कुछ नहीं करना आपको, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो लगाना है। और गेनिंग रेशियो, अगर गेनिंग रेशियो क्वेश्चन में दे रखा है, हाँ गेन, बस आपका इस वाले फॉर्मूले से वैसे सब चीज निकल के आ जाएगी। अगर किसी पार्टनर के सामने नेगेटिव का साइन है तो इट मीन्स वो गेन कर रहा है। ठीक है, कौन से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? सेक्रीफाइसिंग के अकॉर्डिंग। अगर गेनिंग रेशियो के अकॉर्डिंग किसी पार्टनर के आगे माइनस का साइन है तो वो सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, तो ये अंडरस्टूड वाली बात है। देखो ये तो आपने बचपन से ही आप रेशियो फ्रैक्शन सीखते हुए आ रहे हो, बट ये आपका बेस बनाएंगे गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। मैंने आपको इस वाले क्वेश्चन में न्यू रेशियो निकालना भी सिखाया कि सर न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं। आई होप आपको यहाँ तक मेरी सब बातें समझ आ रही होगी। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ गुडविल का पार्ट शेयर करने वाला हूँ। हम गुडविल समझेंगे कि गुडविल में हम क्या क्या चीजें करेंगे। ठीक है, मैं इस वाले चैप्टर को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता। ठीक है, प्लीज आप होमवर्क में प्लीज आप होमवर्क में ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल प्रैक्टिस करिए, XYZ वाला। ठीक है, हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, और बेल आइकन को का से प्रेस कर देना, क्योंकि हमारी वीडियोस अभी थोड़ी इनकंसिस्टेंट थी, अब कंसिस्टेंटली वीडियो डालने वाला हूँ। अब इस वीक डेली बेसिस पे वीडियो आएंगी, तो इसी वीक में मैं PSR चैप्टर बिल्कुल खत्म कर दूंगा। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये आपका बेस बनाता है। आगे आप एडमिशन पढ़ेंगे, रिटायरमेंट पढ़ेंगे, उसी का बेस PSR है। PSR आपको आना चाहिए। ठीक है,
तो प्लीज फटाफट से टेलीग्राम पे जाके सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो के और सवाल लगाओ। अगर आप ये 3 सवाल लगा लेते हो तो ये मोर देन इनफ है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हम देखेंगे कि अब कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। अगर कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है तो उसको गेनिंग पार्टनर कैसे गुडविल का शेयर देगा, उस चीज को हम डिटेल में समझने वाले हैं। जनरल एंट्रीज आएंगी उसमें बेसिकली, और थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस आएंगी। तब तक के लिए मिलते हैं हम, अब सीधा नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।